देखिए हम लोग आज खोरठा भाषा और साहित्य का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका खंड क भाग क इसमें खोरठा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जिसमें कि पहला चैप्टर है खोरठा भाषा का उद्भव और विकास, फिर है खोरठा भाषा की विशेषताएं। तो आज हम लोग पहले खोरठा भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली क्लास है, आराम आराम से चलेंगे। टाइम अभी तो आपका मतलब हमको लग रहा है 2 महीना तक अभी है टाइम आपके पास, ठीक है। तो पहले विशेषताएं पढ़ेंगे, छोटी चैप्टर है ये। उसके बाद हम लोग खोरठा भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज खोरठा भाषा की विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए खोरठा भाषा की विशेषता, तो देखिए शुरू में ही आपको मतलब मैंने ये जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट नहीं किया है ताकि आपको पता चले। भाषा, खोरठा में मूर्धन्य जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दंत। तो भाषा को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो भाषा की विशेषता लिखा हुआ है वो मूर्धन्य उसमें नहीं होगा। खोरठा भाषा की विशेषता, कहीं भी कोई और श का मतलब नहीं है। श, मूर्धन्य श, तालव्य श कुछ नहीं, सिर्फ दंत स होता है खोरठा में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो खोरठा भाषा की विशेषता पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अगर आपको खोरठा समझने में डाउट होगा, वहाँ मेरे को लगेगा कि अगर आपको डाउट है तो आपको मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला है खोरठा भाषा सदानी पारिवारिक सबले सकत सुसंतर और सकैत भाषा के जे मोटा मोटी झारखंड एक 31,000 से 46,000 वर्ग किलोमीटर में पजरल है। तो देखिए खोरठा भाषा जो है सदानी परिवार का, सदानी वो लोग होते हैं जो गैर आदिवासी, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो सदानी परिवार का एक भाषा है खोरठा। सदानी परिवार के में और भी भाषाएं हैं, जिसमें से सबसे सकत सुसंतर और सकैत भाषा, यानी कि मतलब जो बहुत इस्टेब्लिश्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड भाषा है। जो मोटा मोटी हम लोग को इसमें लिखना, खोरठा में ये सब जो वर्ड है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। मोटा मोटी का ऑन एन एवरेज, ठीक है। जे मोटा मोटी झारखंड एक 31,000 से 46,000 वर्ग किलोमीटर में पजरल है यानी फैला हुआ है, स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है। फिर है खोरठा भाषा झारखंड एक उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना सहित पलामू परमंडल के 1.5 करोड़ ले बेसी लोगों के माइकोरवा भाषा है। माइकोरवा यानी मदर टंग, ठीक है, जो माँ के कोरा से सीख के आया है आदमी, यानी कि गोद में सीख गया है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि कहाँ कहाँ बोला जाता है, पलामू में, उत्तरी छोटा नागपुर में और संथाल परगना में। ऐसे मैप बना दीजिएगा आप, थोड़ा लगना चाहिए कि मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा मोनोटोनस आंसर नहीं होना चाहिए आपका, मैप बना के थोड़ा लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग विशेषता देखते हैं खोरठा भाषा का। विशेषता नहीं बोल रहा हूँ मैं, विशेषता। खोरठा में ऐसे ही बोलते हैं, विशेषता, ठीक है। पहला है शब्दगत विशेषता, फिर है साड़ागत, साड़ा मतलब होता है ध्वनि, साउंड, ठीक है। फिर है पदगत या रूपगत विशेषता, फिर है अर्थगत विशेषता, और लास्ट है ऐन विशेषता। ऐन यानी अन्य, अदर्स, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स पे ध्यान देना होगा, यही ऐसा ही वर्ड लिखना है आपको एग्जाम में, अन्य नहीं लिखना है आपको, ऐन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला है शब्दगत विशेषता। खोरठा भाषा की उत्पत्ति प्रकृति, देखिए प्रकृति को प्रकृति लिखा जाता है, और देखिए जो प्रकृति है ना, इसका 2 मतलब हो जाता है। प्रकृति यानी दूसरे की कीर्ति, इसीलिए इसके बगल में हम लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए प्रकृति लिख देते हैं। तो ऐसा वर्ड जहाँ पे आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको आप ब्रैकेट में हिंदी वर्ड भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो खोरठा भाषा की उत्पत्ति प्रकृति से मानल जाए, सहे खातिर खोरठा भाषाएं प्रकृति के शब्द ढेर भेटा हैं, यानी नेचुरल, प्रकृति से इसका उत्पत्ति माना जाता है। तो प्रकृति से रिलेटेड शब्द बहुत सारा मिलता है। जैसे में अब देखते हैं हम लोग कि अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है। तो ये वाला जो न है ना, मूर्धन्य, ये भी यूज नहीं होता है खोरठा में, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकृति में पावल भिनु भिनु सड़क, यानी भिनु भिनु ध्वनि, अलग अलग साउंड के प्रयोग से बनल शब्द खोरठा भाषाएं गजगजा है, ठीक है। जैसे टप टप, फर फर, रट रट, ये सारे वर्ड्स खोरठा भाषा में बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टप टप, फर फर, रट रट, पर पर, ये सब जो है अनुकरणात्मक शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब अलग अलग साउंड जो पाया जाता है, ठीक है। फिर अनुकरणात्मक शब्द क्रिया रूपे प्रयोग, तो एक पर जोड़ के क्रियावाची शब्द बनो है।
मतलब प्रत्यय, देखिए जो लिखा हुआ है उसका मतलब है प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय ना, जिसके लास्ट में शब्द के अंत में जोड़ दिया जाने पे मतलब बदल जाए उसको प्रत्यय बोलते हैं। खोरठा में उसी को प्रत्यय बोला जाता है। तो इक प्रत्यय जोड़ के क्रियावाची शब्द बनो है, जैसे परपराइक, परपर में आइक जोड़ दिया गया तो परपराइक। और आप लोग ऐसा ऐसा बना के हमको बताइएगा, ठीक है। फिर है विशेषण रूपे प्रयोग कैसे हो। अब तो अइल प्रत्यय जोड़ के विशेषण शब्द बनो है। अइल प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाएगा किसी में तो वो विशेषण बन जाएगा, जैसे परपराइल, डबडबाइल। जैसे उके काल हम देख ली तो डबडबाइल रहे, ठीक है। फिर क्रिया विशेषण रूपे प्रयोग, तो क्रिया विशेषण रूपे प्रयोग भी इसका जो अनुकरणात्मक शब्द के क्रिया विशेषण रूपे प्रयोग भी होता है, ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे साड़ागत या ध्वनिगत विशेषता। तो एक बार रिकॉल करते हैं आप लोग को कि हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं खोरठा भाषा का, जिसमें हम लोग पहला पढ़ लिए शब्दगत विशेषता, अब है साड़ागत विशेषता, ठीक है। साड़ागत यानी साउंड रिलेटेड, ठीक है। तो खोरठा भाषा का जन्म भारत एक सबले पूर्णा सभ्यता हड़प्पा के लिपि खरोष्टी से मानल जाए, ठीक है। तो खोरठाए ड़ ण श श छ त्र ज्ञ स्र छोड़ के नागरी लिपि सभे ध्वनि चिन्ह के प्रयोग पावल जाए। मतलब ये सारा वर्ड लेटर अगर हम लोग छोड़ दे तो खोरठा भाषा में बाकी सारा देवनागरी लिपि का जो चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह है, वो पाया जाता है। तो देवनागरी लिपि में माफ कीजिएगा, खोरठा में 37 अक्षर होते हैं टोटल, अक्षर नहीं तो हम लोग अक्षर लिखते हैं, अक्षर, ठीक है। 37 अक्षर पावल जाए, जिनमें के 8 स्वर और 29 व्यंजन, ठीक है। तो 8 स्वर होता है और 29 व्यंजन होता है। व्यंजन देखिए जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग देखते रहिएगा, उसको वैसे ही आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। और कुछ कुछ है देखिए, जैसे साड़ागत यानी कैसा आवाज, कैसा ध्वनि निकल रहा है, तो ए नहीं बोलते हम लोग, ऐ बोलते हैं। जैसे ऐनक नहीं, ऐनक, ऐठना नहीं, ऐठना, ठीक है ना। औ नहीं बोलते हैं, औ बोलते हैं। औरत, औरत नहीं, औरत हिंदी में बोलते हैं औरत, ठीक है। औकात नहीं, औकात, ठीक है। ये सब खोरठा संजोगी सड़ा नहीं पावल जाए। संजोगी शब्द, संजोगी सड़ा यानी संजोगी शब्द, संजोगी शब्द किसको बोलते हैं, यानी जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे छ जो है वो अ और अक्ष बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग छ या ख लिखते हैं, जैसे परीक्षा, परीक्षा नहीं परीक्षा या परीक्षा भी लिखा जाता है खोरठा में, ठीक है। त्र जो है वो त और र से मिलके बना है, तो हम लोग त्र नहीं लिखते हैं, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, ये सब नहीं लिखा जाता है खोरठा में, क्षत्रिय, ठीक है, या क्षेत्रीय ये लिखा जाता है, ठीक है। ज्ञ जो है, तो ज्ञ जो है वो ग और अ के मेल से बना है, तो हम लोग उसको ग और अ ही लिखते हैं, ज्ञानी नहीं लिखते हैं, ज्ञानी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। ऋषि भी नहीं लिखते हैं, ये री जो है ना ये नहीं लिखते हम लोग, ऋषि लिखते हैं, ऋषि, ठीक है। फिर अब संथाली भाषा रकम में ईय के प्रयोग पावल जाए। ईय हिंदी में आप लोग बहुत कम देखिएगा इसका प्रयोग, जैसे ईय का प्रयोग, पर संथाली भाषा में, खोरठा भाषा में इसे पाए जाते हैं शब्द, जैसे कि कुराए, समुद्रिक कुराए चैप्टर था ना, बिराए, ठीक है। तो ये शब्द पाए जाते हैं खोरठा भाषा में, ठीक है। अगला है कि खोरठा भाषा, अपन देखिए भाषा मैंने भी गलत लिखा है, ये होगा कैसे भा सा को, ठीक है। खोरठा भाषा का अपन 4 गो महाप्राणिक संयोगी सड़क प्रयोग करल जाए। 4 गो महाप्राणिक, महाप्राणिक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे लह, मह, न, रह, ठीक है। खैल, गेल, फिर मह, हम है, काम है, तुम है, ठीक है ना। फिर न का भी होता है, कौन हो, अपन है, ठीक। फिर रह का भी होता है, जैसे ठेरहा, पेरहा, आरो आरो, आरो आरो मतलब होता है इत्यादि, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों महाप्राणिक साड़ा का प्रयोग खोरठा में किया जाता है, ठीक है। आगे है कि खोरठा भाषाएं मई सरगम के प्रवृत्ति पावल जाहे, ठीक है। ये क्या है, जैसे मई सरगम मतलब दो शब्दों के बीच में ई आ जाता है, जैसे दाल है तो दाइल, कल है तो काइल, साधु है तो साउध, भालू का भाउल, चाल का चाइल, ठीक है। ये शब्द हो गया, तो इसको मई सरागम बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
और क्या होता है खोरठा में कि र और ल सड़क मध्ये लेन देन हुआ है। र र और ल इंटरचेंज होता है, जैसे हल नहीं हर बैल, मंदिर नहीं मंदिर बोलते हैं लोग, गांव तरफ नहीं होंगे बोलते हुए सबको, ठीक है। आर वार फल भी नहीं फर बोलते हैं, ठीक है, फर लागू है, ठीक है। अब खोरठा के एगो प्रत्यय योगात्मक भाषा कहल जाए, प्रत्यय योगात्मक यानी प्रत्यय का योग है, ठीक है। इसलिए कि खोरठा भाषा क्रिया शब्दे प्रत्यय दर प्रत्यय जोड़े प्रवृत्ति पावल जाए। खोरठा भाषा क्रिया शब्दे प्रत्यय दर प्रत्यय जोड़े प्रवृत्ति पावल जाए, जैसे भूल, भूल एक क्रिया हो गया, ठीक है, और ल भूलल, भूलल पास्ट टेंस हो गया। भूलब, भूलब फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, हम ना भूलब, ठीक है, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। अब भूलतई ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, ठीक है ना, कि उनके लागत हो कि तू रास्ता भूलतई। अब है पदगत या रूपगत विशेषता, विशेषता, ठीक है। खोरठा भाषाएं कौन हो दोसर तेसर भाषा शब्दे अपन प्रत्यय उपसर्ग जोड़ के एगो नवा शब्द बनवे के प्रवृत्ति पावल जाए। मतलब दूसरा भाषा का प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बन जाता है खोरठा भाषा का, ठीक है। जैसे स्कूल प्लस वाइन स्कूल वाइन, बे प्लस सरम बेसरम, ठीक है। तो उपसर्ग भी जुड़ता है और प्रत्यय भी जुड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पदगत विशेषता, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बनाया जाता है, ठीक है। अब है अर्थगत विशेषता, अर्थगत, ठीक है। खोरठा भाषा अपन संस्कृति के वाहक के काम करो है, से खातिर खोरठा भाषाएं अपन संस्कृति के मुताबिक शब्द के अर्थ ले जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं खोरठा में जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो हिंदी में कुछ और इसका मतलब हम समझते थे, अरे अर्थ यहाँ पे कुछ और होता है, संस्कृति के मुताबिक अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे पूजा, तो पूजा का मतलब हिंदी में तो होता है पूजा करना, पूजा पाठ करना, पर खोरठा में होता है बलि देना, ठीक है ना, कि आज पूजाए जात हो, ठीक है, तो पूजाए जाते हैं बलि देने जा रहा है, ठीक है। कारण का मतलब होता है रोग, और साधु मतलब होता है परेशान करवैया, ठीक है। और कटी का मतलब है थोड़ा, एक कटी देनी मतलब थोड़ा सा देने, ठीक, और भी एग्जाम्पल्स आदि, ठीक है। तो ये अर्थगत विशेषता हो गया, आप लोग याद करते चलिएगा, इसको रिवाइज करते चलिएगा। और लास्ट में हम लोग आते हैं अयन विशेषता में। तो अयन विशेषता मतलब जो मिला जुला टोटल चीज होता है ना वो लिख दिया जाता है, ठीक है। कि जो मेन मेन था वो चार था, ठीक है, कि हम लोग जो पढ़ लिए यहाँ पे कि शब्दगत विशेषता, साड़ागत, पदगत जिसमें उपसर्ग प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है, अर्थगत जिसमें कि संस्कृति के आधार पे शब्द का मतलब बदलते रहता है, जैसे पूजा का मतलब बलि। अब अन्य विशेषता अयन विशेषता हम इनके पढ़ेंगे हो। अयन विशेषता में आ जाएगा खोरठा झारखंड एक सबले बोर्ड भाषा है। खोरठा झारखंड के राज्य जनजाति और गैर जनजाति के मध्य जोरनार भाषा रूपे काम कर रहल है। जोरनार भाषा यानी कि जोड़ता है ये, ठीक है ना। खंड में जनजाति भी पाए जाते हैं, गैर जनजाति भी पाए जाते हैं, तो सबको जोड़ने का काम करता है ये भाषा। और क्या विशेषता है कि ई कोनो जाति धर्म समुदाय के भाषा ना है, लेकिन ई एगो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। और ऐसे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी मत लिख दीजिएगा, टीचर ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। खोरठा भाषा का आप पेपर दीजिएगा और हिंदी लिख दीजिएगा, एक दो वर्ड चलता है कहीं कहीं, और वो भी कोशिश कीजिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिएगा, ताकि उनको लगे कि नहीं ये हिंदी वर्ड था इसलिए इसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। फिर है खोरठा भाषा लोक साहित्य, जैसे लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य ढेर तलियाई है, तलियाई है मतलब बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है ना। खोरठा भाषा शिष्ट साहित्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आरो आरो विधा कई दिन इजराइल रहल है, ठीक है, मतलब और जो है वो हम उसका खोज होते रह रहा है, ठीक है। खोरठा भाषा का अध्ययन अध्यापन 9वीं कक्षा से एमफिल तक भय रहल है, ठीक है। आज खोरठा भाषा सिर्फ झारखंड राज्य नहीं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, बच्चा पंजाब, अंडमान निकोबार सहित सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देश से प्रयोग करल जा रहा है, ठीक है। तो ये था अन्य विशेषता खोरठा का, ठीक है। और है दो विशेषता, विशेषता नहीं है मतलब इस ये कंक्लूजन लाइन है, ठीक है, लास्ट में बोलूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है ई तरी फरीच भय जाहे कि खोरठा भाषा अपन विशेषता ठाव ठिकान है, ठीक है। मतलब इस तरह से प्रूव हो जाता है
कि खोरठा भाषा का अपना विशेषता और अपना ठाव ठिकाना है। एह खातिर खोरठा भाषा झारखंड राज्य के सदानी भाषा परिवार के एगो उपगर भाषा के रूप में डड़ाइल है। ठीक है, मतलब कि अभी तक खड़ा है। ठीक है, खोरठा भाषा परिवार सदानी भाषा परिवार के एगो उपगर भाषा के रूप में डड़ाइल है। ठीक है, तो ये आपका खोरठा का पहला लेक्चर था, लेक्चर पहला था, और ये चैप्टर नंबर 2 था, खोरठा भाषा की विशेषता। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में चैप्टर नंबर 1 इसका पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने उसको दूसरे क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।